कराद्यदानदाधरां शिवा शिवां प्रदायिनीं वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीं कपीन्द्रजामिनी प्रदां त्रिधा स्वरूपधारिणीं जले स्थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों की विशेष आग्रह के अनुसार और बहुत दिनों के बाद में आज मैं महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में अपनी पार्टी को छिन्न भिन्न कराने वाले उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण इस आशय पर करता हूं कि आगे आने वाला समय इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, राजनीतिक क्या प्रभाव कभी बढ़ेगा, या जो आज इनसे इनकी ही पार्टी के लोग जीत करके आते हैं और इनको छोड़ करके चले जाते हैं, इनकी कैसी ग्रहों की स्थिति के आधार पर इनका भविष्य क्या है, क्या राजनीति में फिर एक बार सक्सेस हो पाएंगे जिस प्रकार की इन्होंने पिछली बार अपनी विचारधारा को बदला है। आज मैं एक दृष्टिकोण के माध्यम से आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा। 27 जुलाई 1960 को 10:14 में इनका जन्म मुंबई में हुआ। जन्म के समय कन्या लग्न है और कन्या लग्न में लग्न का स्वामी बुध वर्गोत्तमी होकर के, यद्यप बकरी है लेकिन वर्गोत्तमी होकर के दशम भाव में विराजमान। लग्नेश का दशम भाव अर्थात पिता के भाव में वर्गोत्तमी होना, यह अपने माने एक अपने में विशेष माने रखता है। दशम में कारक बन जाता है और बुध ग्रह का प्रभाव अपने पिता के पदचिन्हों को के ऊपर चल करके, और इन्होंने जो राजनीति प्रारंभ की है लेकिन उनकी दृष्टिकोण को छोड़ा, उनके पदचिन्हों को से अलग हो करके उन्होंने एक नई राजनीति, मुख्यमंत्री बनने के लिए मात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना इनका प्रमुख कार्य नहीं था। लेकिन फिर भी ज्योतिष की विद्या के अनुसार इनका भविष्य क्या है, जो एकनाथ शिंदे जी पहले अलग हुए, पूरी पार्टी को ध्वस्त हो गई, इनका चुनाव चिन्ह चला गया उद्धव ठाकरे जी का। इनके जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति की युति है। शनि जब धनु राशि में था तो उस समय की स्थिति के अनुसार जब बृहस्पति में गोचर किया चतुर्थ भाव में और जन्म के समय भी बृहस्पति बैठा, तो उस समय इनको वो एक सफलता ऐसी अचानक दिखाई दी कि अब मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और अपनी ही पार्टी से अर्थात एनडीए को छोड़ करके ये किसी दूसरे के साथ में जो विचारधारा भिन्न थी, कांग्रेस के साथ में जो स्वर्गीय जो उद्धव ठाकरे जी के पिताजी थे, वो अपनी कार्यशैली कठोर निपुणता के साथ में जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ा। और जितने दिन भी सरकार चली, लेकिन मैंने उस समय भी, जो हमसे आज से कई वर्ष से पूर्व से लोग जुड़े हैं, तब भी मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सरकार भंग होगी, सरकार जाएगी और अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी। ठीक उसी प्रकार से वो घटना भी हुई। एकनाथ शिंदे जी ने इनको छोड़ा, एनडीए में शामिल हुए, और एनडीए में शामिल हुए जब इस बार विधानसभा के चुनाव पिछली बार के जो हुए थे, तो उसमें महान पराजय का सामना इनकी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको देखना पड़ा। यह स्थितियां इनके लिए आगे भी आज की स्थितियों के आधार पर देखें। आज जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, इनकी पार्टी के लोग चाहे राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के सदस्य हों, छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। कारण क्या है? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। हर कोई व्यक्ति अपनी शैली के अनुसार कार्य करना, अब बंधन में कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता। जहां अच्छा कार्य होता है वहीं पर उसके अच्छे लोगों के साथ में लोग जाते हैं और उसकी अगुवाई करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे जी को छोड़ने वाले लोग, लेकिन इनके यहाँ एक संजय राउत हैं,
इनकी वाणी में इतनी कठोरता है, क्योंकि उद्धव जी की कुंडली में भी 12वें भाव में चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, ग्रहण योग बनाता है। वर्तमान समय में इनकी महादशा जो चल रही है वो बृहस्पति की महादशा 2028 तक रहेगी, और गुरु की जो महादशा 2028 है इस समय पिछले अगस्त 2025 के बाद से अभी 24 जुलाई 2026 तक बृहस्पति की दशा में मंगल का जो मंगल त्रिशदाय मतलब तीसरे और आठवें भाव का स्वामी है, लेकिन वो तीसरे और आठवें भाव का स्वामी मंगल इनके हानिकारक कर रहा है। साथ ही साथ इनके लोग छोड़ करके जा रहे हैं, इनकी पार्टी ध्वस्त हो गई है, अनेक प्रकार के चुनाव चिन्ह चला गया है। अब चाहते क्या है? राजनीति करना चाहते हैं। एक तरफ राज ठाकरे को इस बार अपने साथ में लेकर के, ये किसी को भी साथ लें, लेकिन वो जो पूर्व की लोग जो पहले की छवि बनी होती है इनके स्वर्गीय पिताजी की, वो छवि को इन्होंने धूमिल किया है। ऐसे में पितृदोष लगता है। परमात्मा, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, इसलिए इनको पितृदोष लगा। चाहे जितनी पूजा कर्म अनुष्ठान कुछ भी करें, कारण क्या है कि जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है तब उसको मुसीबतों का, जब विधिना दारुण दुख दे ही और अकल बुद्धि पहले ही हरि ले ही, ऐसा उद्धव ठाकरे के साथ में हो रहा है। उद्धव ठाकरे अपनी कथनी करनी से बाज नहीं आएंगे, और जो पूर्व की शिवसेना थी उस प्रकार से वो उसका अनुकरण नहीं करेंगे, जनता की सेवा भी नहीं करेंगे। और पिछली बार के जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो महाराष्ट्र नहीं पूरे विश्व की जनता, पूरे देश की जनता ने देखा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को दूर करके और दूसरों से जा मिले, क्योंकि कुछ दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बन गए। इनका कार्यकाल देखते देखते जनता जब त्राहिमाम करने लगी। इनका ग्रहों का ऐसा चक्र है, राहु और चंद्रमा की युति है, ग्रहण योग बनाता है, और साथ ही साथ में छठे भाव में इनका केतु है। अगर 12वें भाव में केतु होता तो वो केतु लाभ देता, लेकिन राहु और चंद्र की युति, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव में, इसलिए वो बृहस्पति का संयोग मिल जाता है और वो गुरु चांडाल योग बनता है। इसी प्रकार से अब 24 जुलाई 2026 से और 2028 तक जब तक बृहस्पति की महादशा चलेगी तब तक गुरु की महादशा में राहु का अंतर रहेगा, और राहु का अंतर गुरु चांडाल योग, और इनका अभी अपनी पार्टी की दृष्टि से पतन होना निश्चित है। पार्टी को में भी लोग छोड़ेंगे, इनकी पद प्रतिष्ठा में बाधा आएगी, अनेक प्रकार की उद्धव ठाकरे को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और वह सामना अपनों से ही करना पड़ेगा। इसलिए विपरीत स्थिति, कभी कभी विपरीत राजयोग, सरल प्रकार से राजयोग होते हैं, वह भी इनकी कुंडली में दर्शित नहीं हो रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को जिसने जिसने धोखा दिया है उसका ह्रास हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती को इन्होंने, भारतीय एनडीए ने समर्थन देकर के इनको मुख्यमंत्री बनाया था। 6 महीने का कार्यकाल तय मायावती जी ने उससे पीछे हट गई थी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई, जनता सब जानती है, और जनता ने ही इस बार महाराष्ट्र के अंदर, वह प्रबुद्ध जनता महाराष्ट्र की बहुत योग्य जनता है, और वह चाहे वो मराठी परिवार के लोग रहे हों, चाहे हिंदी भाषी लोग हों, कोई कहीं का भी हो, उन सब ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को से दूर का नाता जोड़ा है, दूर रहे हैं। लेकिन अब आने वाला समय उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक स्तर से अच्छा नहीं है, और अपने पुत्र आदित्य को इन्होंने अपने आगे किया है। उनकी कुंडली का विशेष समय कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब प्रमुखता के आधार पर जहां उद्धव होंगे वही पार्टी होगी, वही सब कुछ। आपने उद्धव ठाकरे के नाम से उन्होंने उद्धव गुट बना लिया है। ये सारी चीजें आने वाले समय को दर्शाती हैं। उद्धव जी अभी थोड़ा शांत होकर के बैठिए। जब कभी आपके समय का चक्र अच्छा चलेगा, शनि देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। यही चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि जो राजनीतिक स्तर पर है, सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखता है, इसी शनि ने आपका विनाश किया है। और आप देखेंगे, मैं ज्योतिष की गणना के अंदर, लोग कोई माने या ना माने, लेकिन गुरुकुल की दीक्षा लेने के कारण, ऐसी स्थितियों के कारण मैं ज्योतिष की परिभाषा को एक सूत्र में पिरो करके आपके समक्ष रखने का ठीक ठीक प्रयास करता हूं। समय अनुकूल नहीं है,
सावधान हो जाएं और जनता की सेवा में तत्पर होकर के कार्य करने का प्रयास करें तो उद्धव ठाकरे की, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। कर्म अच्छा करोगे तो जनता फिर एक बार साथ दे सकती। परंतु अभी समय, इनके लिए आने वाला समय 2028 तक अनेक विषम परिस्थितियों भरा रहने वाला है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, एक बार फिर हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये कहने का तात्पर्य ये होता है कि सभी बंधु जो एक बार देखें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर भी करें। आप सबके लिए कोटिशा धन्यवाद।